हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, जो नवोदय विद्यालय के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए ले आए हैं, जो कि परसेंटेज से क्वेश्चन है। हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखिए, जेएनवी 2023 में ये आपके 23 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जेएनवी 2025 में इसी प्रकार से कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक है, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चनों को हम कराने वाले हैं। आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करना, फुल वॉच करना। जैसा कि अब हम आपको बताएंगे कि पहला क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन है कि 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि ताकि समूह में लड़के 70% हो जाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आइए हम आपको बताते हैं इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया बेटा, कुल विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे आपको दिया गया है कुल विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे हम लिख लेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या। आपको दी गई है कितनी, कुल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 80। कितनी दी गई है, 80। तो यहाँ लिख लेंगे 80। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लड़कियों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लड़कियों की संख्या। क्योंकि कह रहा है समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या निकालते हैं। लड़कियों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। तो आपका क्या हो जाएगा, 80 गुणे कितने हैं, 20%, 20/100। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए, आपके ये जीरो से दोनों जीरो आपके कट गए हैं। 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 16। ठीक है, यानी कि लड़कियों की संख्या आपकी जो है कि कितनी है, देखिए यहाँ पे जो निकली है 16। उसके बाद लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, लड़कों की संख्या। तो यहाँ से हम लड़कों की संख्या निकालते हैं। लड़कियों की संख्या जब मुझे पता हो गई है, तो अब लड़कों की संख्या पता हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कुल विद्यार्थी कितने हैं, 80। कुल विद्यार्थियों में से क्या करेंगे, लड़कियां हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो शेष कितने लड़के बचेंगे, यानी कितने बचेंगे, 64। 64 जो है कि आपके क्या हैं, लड़के हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे मुझे पता नहीं, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना x लड़कियां, कितनी, x लड़कियां सम्मिलित की जाएं, x लड़कियां सम्मिलित की जाएं। सम्मिलित की जाए। ठीक है, जैसा कह रहा है लड़कियां हैं कितनी, 16। उसमें यक्ष क्या करें, सम्मिलित कर लें, यानी कि उसी में जोड़ लें। ठीक है, तो अब लड़कियां को जो है कि क्या करेंगे, यहाँ पे 80 गुणे आपको क्या करेंगे, कितने प्रतिशत है, 70%। 100 से 70 घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा, 30। 30 बटे हो जाएगा 100। 30 बटे कितना हो जाएगा, 100। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम यक्ष की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए बेटा, ये जीरो दोनों जीरो आपके क्या हो गए, कट गए। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका दिया गया है 16। ठीक है, गुणा कर ले पहले, 8 3 24। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यक्ष बराबर 24 और माइनस क्या कर लें आप, 16। ठीक है, तो यक्ष बराबर आपका कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, आपको इसमें जो है कि अगर 8, इसमें बोला था आपसे कि कितने लड़कियां सम्मिलित की जाएं ताकि समूह में लड़के 70%, यानी 8। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। ठीक है बेटा, इसमें कितने प्रतिशत निकालना है, 360 ग्राम का 3 किलो। तो आइए निकालते हैं। 360 ग्राम, ये क्या बेटा, ग्राम का आपका निकालना है कितने, 3 किलो, यानी कि 3 किलोग्राम का क्या निकालना है, प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। उसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पे ये आपका ग्राम में है, ये आपका किलोग्राम में, इसे भी आपको चेंज करना
पड़ेगा। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, अगर आप इसको जो है कि किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो यानी 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे आपका किलोग्राम 3 था तो 3 गुणे 1000। अब इसको क्या करते हैं, सरल कर लेते हैं। सरल करते हैं, आइए, गुणे यहाँ पे आपका 100 दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे। 3 से इसको काटते, 3 एक के 3 और 3 दूनी 6, यानी आपका कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 12%। कितना आ जाएगा, 12%। यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, क्या करे, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीद मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप बिल्कुल ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। यानी इसमें कह रहा दुकान की बिक्री पर क्या असर आता है, यानी कि क्या असर आने का मतलब क्या कमी आती है। तो यहाँ दुकान की जो बिक्री की कमी निकाल लेते हैं। बिक्री की कमी क्या निकालेंगे बेटा, बिक्री की कमी। बिक्री की कमी निकालने के लिए आपका सूत्र होता है क्या बेटा, x² बटे 100। बस इसी पे रख देंगे। आपका यक्स कितना दिया गया, 20। 20 का स्क्वायर करने का मतलब 20 गुणे 20 बटे क्या कर लेंगे, 100। देखिए दोनों जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4%। यानी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4%। कितनी कमी हुई है, 4%। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है कि इसमें का ए जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि एक संख्या बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है तथा सी 150 से 5% अधिक है तो बी का मान ज्ञात करना। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। जैसे कह रहा है वैसे हम करते जाएंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे, सी 150 से 5 अधिक है। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे, क्या कह रहा है, सी 150 से 5% अधिक है। ठीक है, ये कह रहा है आपसे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम सी की वैल्यू निकालेंगे। यानी 150 से का मतलब हो जाएगा आपका प्लस, अधिक है ना, 5 गुणे हो जाएगा आपका 150 और 5 बटे हो जाएगा आपका 100। ठीक है, क्योंकि इसमें कह रहा था कि सी से 5% अधिक है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, उसके बाद 150 प्लस, इस केस में गुणा करेंगे, 15 पच्ची हो जाएगा 75 और 10 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 7.5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे जब, तो आप 157, 150 है, 50 7 157.5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि एक संख्या बी व अन्य सी से 10 कम है। ठीक है, यानी कि बी बराबर सी से 10 कम है, ये कह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रख लेंगे जो आपका इसमें बी का मान कितना आया है, 157.5। 157.5 से कितना कम है, से 10% कम है। ठीक है, ये आपका हुआ। आप क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इससे जो है कि इससे इसको भाग करते, जब इससे इसको भाग करेंगे तो यहाँ 1 अंक बाद दशमलव तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 157.5 माइनस 157, यानी कि हो जाएगा 15.75। ठीक है,
अब ये हो गया। अब क्या करते हैं, इससे इसको घटाते हैं, इससे इसको घटाएंगे तो 141 पॉइंट हो जाएगा आपका 75। ठीक है, ये जो है कि आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि 141.75 कौन सा है ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है कि इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आइए इसको हल करते हैं। 175 के 10% का 5%। ठीक है, ये कह रहा है, जैसे कह रहा है वैसे हम इसको कर लेंगे। 175 के 10/100 गुणे 5 हो जाएगा 100। ओके, देखिए इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस केस में गुणा कर लेंगे, इस केस में गुणा कर लेंगे। 5 हम 25, 5 से 35, 2 हो जाएगा आपका 37, 5 के 5, 3 8, और नीचे आपका कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, अब इससे जब इसको भाग करेंगे, सबसे आसान तरीका है, जीरो वाले में 3 अंक है तो 3 अंक बाद आपको क्या कर देना है बेटा, 1 2 3 अंक बाद दशमलव रख देना है। ठीक है, ये बस यही आपका क्या होगा आंसर, जो कि ग्राम में था तो ये ग्राम में रहेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।